हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को आपने जो है एपी के नाम से भी सुना होगा, इसे हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आज इस वीडियो में हम आज इंट्रो करेंगे पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल आता है कि एपी होती क्या है। तो एपी होती क्या है कि नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो ही वो एपी होगी। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 5, 10, 15, 20, 25। देखिए ये हमारे पास एक एपी है। कैसे पता चला कि ये एपी है? देखिए 10 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो 5 बचेगा, 15 में से 10 को माइनस करूं तो 5 बचेगा, 20 में से 15 को माइनस करूं तब भी 5 बचेगा, और 25 में से 20 को माइनस करूं तब भी 5 बचेगा। तो इन प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल है। अगर कभी भी कोई एक ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस हो कि प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल आता है तो वो एपी होती है। क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। जैसे कि एक और एपी है या एक और सीक्वेंस है यहाँ पे 3, 4, 7, 9, 13। अगर मुझे चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है तो देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, 7 में से 4 गया तो 3 बचता है, 9 में से 7 गया तो 2 बचता है, और 13 में से 9 गया तो 4 बचता है। देखिए इनके बीच का प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल है ही नहीं। तो जब इक्वल ही नहीं तो ये एपी नहीं होगी। समझ में आया? एपी होने का मतलब है कि ऐसा सीक्वेंस अगर प्रत्येक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कॉमन डिफरेंस जो है अगर इक्वल आता है तो ही वो हमारी एपी होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जो कि एपी में है, माना 2, 5, ठीक है, फिर 8, 11 और 14, मैं चेक करता हूँ कि ये एपी है कि नहीं है। 5 में से 2 गया तो 3 बचता है, 8 में से 5 गया तो 3 बचता है, 11 में से 8 गया तो 3 बचता है, 14 में से 11 गया तो 3 बचता है। समझ में आया? तो ये एपी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एपी चेक करो कि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे उसको? हम क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म के में से का प्रत्येक टर्म के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो इक्वल आ रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी होगी। अच्छा, माना ये एक सीरीज है मेरे सामने और ये एपी है, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इन दोनों के बीच का जो मतलब इन दोनों को जो जोड़ के आएगा, किसको? 8 प्लस 2 को जोड़ के, और उसका अगर आधा करूं मैं, उसका अगर हाफ करूं तो कितना आ रहा है? 10/2 इक्वल टू 5, जो कि ये वाला टर्म आ रहा है। अगर मैं 8 और 14 को जोड़ूं तो जोड़ो 8 प्लस 14/2, उसका हाफ करूं तो कितना आ रहा है? 22, 22/2 मतलब 11, जो कि ये वाला टर्म आ रहा है। तो जब कभी भी इन दो टर्म को जोड़ूंगा मैं और उसका हाफ करूंगा तो ये बीच वाला टर्म आएगा। जब मैं इसको और इसको जोड़ूंगा, उसका हाफ करूंगा तो ये बीच वाला टर्म आएगा। तो इसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। समझ में आया? ये तभी पॉसिबल है जब जो है हमारे पास कोई भी सीरीज एपी होगी। अगर वो एपी नहीं है तो इसका मतलब बीच वाला टर्म मुझे मिलेगा ही नहीं। तो एपी मुझे अर्थमेटिक मीन मुझे केवल तभी मिलेगा जब वो एपी में होगी, वो सीरीज जो है वो एपी में होगी। क्लियर है? मैंने कैसे बोला, माने एग्जांपल के तौर पे एक और एपी लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से एक एपी है। एपी है कि नहीं है पता कैसे करेगा? 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, यहाँ से भी 1 बच रहा है, यहाँ से भी 1 बच रहा है। तो प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। तो डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 1 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? 1
और 3 को जोड़ के, तो 1 प्लस 3 को जोड़ के अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है 4 अपॉन में 2, तो इसका मतलब 2। देखिए ना बीच का टर्म आ रहा है। अगर मैं 2 और 4 को जोड़ूं तो 2 प्लस 4 अपॉन में 2, तो मतलब 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 3। देखिए बीच का टर्म आ रहा है। जो दो टर्म लेंगे ना हम, उसका अगर हाफ करेंगे जोड़ के, तो हमारा बीच का टर्म ही मिलेगा। इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, इससे कुछ और भी बातें हैं जो बताना चाहूँगा। जैसे कि माना हमारे पास कोई एपी है, ठीक है, हमारे पास कोई एपी है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं एपी, माना 3, 7, 11 और 15। तो पहले ये एपी है भी या नहीं मैं चेक कैसे करूँगा? 7 में से 3 गया तो 4 बचता है, 11 में से 7 गया तो 4 बचता है, इसमें से गया तो 4 बचता है। देखिए डिफरेंस जो है, कॉमन जो डिफरेंस है उनका वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एपी है। अब हमारे पास जो पहला टर्म है इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। जो सीरीज का पहला टर्म होगा यहाँ पे, उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा हमेशा ए से। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। जो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है ना, इससे में से इसमें को माइनस किया तो 4, इसमें से इसको माइनस किया तो 4, इसमें से इसको माइनस किया तो 4, इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो डिफरेंस, जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे इस सीरीज के हिसाब से कौन है? 3। जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन है? 7 में से 3 गया तो 4, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। सीरीज में जो लास्ट टर्म होता है, माने यहाँ पे लास्ट टर्म कोई भी टर्म है, ठीक है, माने एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास 19 है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हमारे पास 19 है एक टर्म, तो जो लास्ट सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है ना, उसे हम लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। जैसे कि इस सीरीज के हिसाब से लास्ट टर्म कौन है? 19। क्लियर है? आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब कभी भी एपी लिखी जाती है ना, तो पहला टर्म, जो पहला टर्म होता है, अगर मुझे उससे दूसरे टर्म में पहुंचना है तो हमेशा डिफरेंस को जोड़ दिया जाता है। देखिए पहला टर्म है 3, उसके साथ डिफरेंस जोड़ो, तो 3 और 4 7। फिर अगले टर्म में जाने के लिए इसमें जो है डिफरेंस जोड़ा है, तो 7 और 4 11, फिर 11 और 4 15, 15 और 4 19, फिर 19 और 4 आगे जो टर्म होगा वो लिखा जाएगा। क्लियर है? तो किसी भी टर्म से एक अगला टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस टर्म में डिफरेंस जोड़ना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं आपको, माना एक फर्स्ट टर्म दिया है यहाँ पे 2, ठीक है, ए बराबर माना मुझे 2 दे रखा है, और डिफरेंस जो है वो मुझे माना 7 दे रखा है। चलिए ठीक है, तो सीरीज कैसे बनाएंगे? देखिए पहला टर्म तो पता है मुझे कि वो 2 है, फिर 2 के साथ अगला टर्म जाने के लिए 2 के साथ 7 जोड़ना पड़ेगा तो 9, फिर 9 के साथ 7 जोड़ना पड़ेगा तो 16, फिर 16 के साथ 7 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ रहा है? 7 और 6 13, और ये 23। तो इस तरह से हमारे पास एपी निकल के आती है। समझ में आया आप लोगों को? ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टर्म से दूसरे टर्म में जाने के लिए मुझे हमेशा डिफरेंस को जोड़ना है, डिफरेंस को जोड़ना है, अगर तभी मेरी एपी बन पाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो एक्सरसाइज है 5.1, उसमें जितना भी इंट्रो था, जिसमें जितना भी उसमें बताने वाली चीज़ें थी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे।